वन पीस की कहानी की शुरुआत कई साल पहले हुई थी, जब द किंग ऑफ पायरेट रोजर को सबके सामने मारा जाने वाला था। पर पायरेट किंग के मरने से पहले उनसे एक पर्सन ने पूछा, हे तुम्हारा सबसे टीम पिक खजाना वन पीस कहाँ है? यह सुन के पायरेट किंग ने कहा, जो भी मेरे वन पीस को ढूंढ लेगा वो इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी तो बनेगा ही, साथ में सारे पायरेट का किंग भी बन जाएगा। और इसके बाद तुम्हारे वन पीस की दुनिया में एक पायरेट की लहर निकल पड़ती है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 1 स्टार्ट हुआ है, जिसका नाम है आई एम लूफी द मैन हु गोना बी द किंग ऑफ पायरेट। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक पैसेंजर शिप को, जिसमें सारे लोग मिलकर पार्टी कर रहे होते हैं और काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। और इसी बीच हम उस शिप के कुछ वर्कर्स को देखते हैं जो कि पानी में तैरता हुआ एक बैरल को देखते हैं और वो सोचते हैं इस बैरल के अंदर कुछ शराब होगी, इसलिए वो उस बैरल को निकालने का सोचते हैं। और वो उसी बैरल को खींच रहे होते हैं कि इसी बीच में ध्यान जाता है एक पायरेट शिप पर, जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि पायरेट्स उनके ऊपर हमला करना चाहते हैं। और इससे पहले कि वो कुछ करते, पायरेट्स मिलकर उनके ऊपर हमला कर देते हैं। और इसके बाद पूरी पैसेंजर शिप में भगदड़ मच जाती है। पर उन्हीं सब में से एक लड़की जिसका नाम मामी होता है, वो इन सब भीड़ में हट के जगह खड़ी हो जाती है। और इसी के साथ हम दूसरी तरफ देखते हैं उस शिप की पायरेट को, जिसका नाम मिस एलिविडा होता है। और मिस एलिविडा होने की एक वर्कर कूपी से पूछती है, इस पूरे समुद्र में सबसे ज्यादा सुंदर कौन है? जिस पर कूपी मिस एलिविडा के डर से कहता है, ऑफ कोर्स मेरा माँ भी हो। और इसी के साथ मिस एलिविडा कहती है, जाओ इस पूरी पैसेंजर शिप को अपने कब्जे में कर लो और बताओ सबको आखिर मिस एलिविडा क्या चीज है। और उसके बाद मिस एलिविडा के सारे समुद्री डाकू रस्सी की मदद से उस पैसेंजर शिप पे छलांग लगा देते हैं। और इसी बीच कूपी कूदने से डरा होता है, पर इसे देख कर मिस एलिविडा कहती है, तुम बहुत बड़े डरपोक हो। और यहाँ देखकर मिस एलिविडा कूपी को बहुत जोर से लात मारती है। और इसी के साथ हम एक सीन में देखते हैं कि मिस एलिविडा और उनके पायरेट्स उस पैसेंजर शिप में आ चुके होते हैं और वो सबसे कह रहे होते हैं, तुम सब लोग अपनी कीमती चीजें हमें दे दो। और इसी बीच हम देखते हैं कि नामी अपने कपड़े बदल लेती है और मिस एलिविडा शिप में जाने लगती है। और इसी बीच कूपर के मारे शिप की बसमैन में जाता है और वो वहाँ पर एपिसोड की शुरुआत वाले ही बैरल को देखता है। और दूसरी तरफ नामी शिप पे पहुंच चुकी होती है, पर उसे वहाँ पायरेट में जाता है। पर नामी इस पायरेट को एक बहल कर देती है। और इधर हम देखते हैं कि कूपर उस बैरल को लेकर जा रहा होता है, पर तभी वहाँ लेडी एलिविडा कुछ फ्लो हो जाते हैं और कूपर से पूछते हैं, क्या कर तुम इस बैरल को कहाँ लगा रहे हो? जिस पर कूपर कहता है कि वो ये बैरल लेडी एलिविडा के लिए ले जा रहा है ताकि वो ये बैरल देखकर उन्हें खुश कर सके। जिस पर वो पायरेट्स कहते हैं कि जरा कुछ हम भी देख ले कि ऐसा है। उसके बाद मिस लेडी एलिविडा के लिए ले जाना। कूपर ने मना करता है कि ऐसा मत करो, पर वो कूपर का मुंह बंद कराकर उस बैरल को खोलने लगते हैं। और वो पायरेट उस बैरल को खोलने ही वाले होते हैं कि तभी उस बैरल में से एक लड़का उस बैरल को तोड़ के बाहर आता है। और इस लड़के का नाम मंकी डी लूफी है। और यही हमारे इस 150 कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट है। और जैसे लूफी इस बैरल को तोड़ के बाहर आता है, उसके हाथ से डेंटी से एक पायरेट को लोचाती है और उस गलती की वजह से वो पायरेट वहीं बेहोश हो जाता है। और यह देखने के बाद वो दोनों पायरेट लूफी से कहने लगते हैं, आगे तुम कौन हो, कहां से आए हो? और यह सुन लूफी कहता है, अरे यार ये जान पहचान पर बात में हो जाएगी, पहले खाना दो, भूख लग रही है। अब लूफी की ये बातें सुनने के बाद वो दोनों पायरेट फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और लूफी के ऊपर तलवार से हमला कर देते हैं। और ये सब होता हुआ देखकर कूपी अपनी आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि वो लूफी को मरता हुआ नहीं देखना चाहता था। पर तभी लूफी सिंगल हैंडेडली उन दोनों की तलवार के 2 टुकड़े कर देते हैं। और यहाँ देखकर कूपी के साथ वो दोनों भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और फिर वो दोनों भागते हुए कहते हैं, हम आएंगे मिस एलिविडा को लेकर, तुम रुको यहीं। और यह सुन के कूपी लूफी से कहता है कि चलो यहाँ से, मिस एलिविडा तुम्हें जाम से मार देंगी। यह सुन के लूफी कहता है, वो सब तो ठीक है, पर मुझे भूख लगी है, खाना खाना है। और तभी लूफी को कुछ फूड स्मेल आती है और उनके पीछे आने लगता है। यहाँ पर लूफी फूड स्मेल का पीछे करते करते बेसमेंट में जाता है और लूफी का पीछे करते करते कूपी भी वहाँ आ जाता है। और फिर लूफी बेसमेंट में आकर बेसमेंट में रखे हुए एप्पल्स को खाने लगता है, जिसे देखकर कूपी कहता है कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, मिस एलिविडा आती ही होगी, वो तुम्हें मार देगी। जिस पर लूफी कहता है कि ना ही उसे मरने से न लगता है और ना ही मिस एलिविडा से। और इसी के साथ लूफी कूपी से पूछता है कि तुम पायरेट तो नहीं लगते, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर कूपी कहता है कि ये बात बहुत पुरानी है, लगभग 2 साल पहले की। जब कूपी 2 साल पहले एक छोटी सी बोट लेकर फिशिंग कर रहा था, तब मिस एलिविडा ने उसकी बोट के साथ कूपी को भी किडनैप कर लिया। और तब से ही कूपी को मिस एलिविडा की शिप पर उसे केबिन में काम जबरदस्ती करना पड़ रहा है। और अगर उसने भागने की कोशिश की तो मिस एलिविडा उसे जान से मार देंगे। और यह सुन के लूफी कहता है कि तू तो एक नंबर फट्टू है कूपी। जिस पर कूपी कहता है कि ऐसा नहीं है, वो बस मरने से गलता है, क्योंकि उसे कई सारे सपने हैं जो उसे पूरे करने हैं। और इसी के साथ कूपी कहता है कि तुम्हारे क्या सपने हैं लूफी? जिस पर लूफी कहता है, आई वांट टू बी द किंग ऑफ पायरेट। और इसका मतलब है कि लूफी इस दुनिया के सारे पायरेट में से सबसे अच्छा पायरेट बनना चाहता है और साथ में सारे पायरेट का किंग बनना चाहता है। और यह सुन के कूपी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। और इसी के साथ कूपी कहता है कि क्या तुम लेजेंडरी वन पीस को पाना चाहते हो? क्योंकि जो भी लेजेंडरी वन पीस को ढूंढेगा
वही किंग ऑफ द पायरेट बनेगा। जिस पर लूफी हाँ करता है और कहता है कि हाँ वो वन पीस को ढूंढ के समुद्र का राजा बनेगा। जिस पर कुबी कहता है कि तुम्हारा जैसा अकेला लड़का कभी भी किंग ऑफ द पायरेट नहीं बन पाएगा। और यह सुन के लूफी कुबी तो टपली मारता है। मार खाने के बाद कुबी कहता है अब तुमने कहा है तो तुम कह ही लोगे। और फिर लूफी कहता है कि उसका पेट भरा चुका है और वो दूसरी वर्ल्ड प्लेयर के यहाँ से जाना चाहता है। लूफी को जाता हुआ देखकर कुबी रोने लगता है और कहता है काश मैं भी तुम्हारे जैसा माइंडसेट बना लेगा, अपने सपनों के लिए मरने तक को तैयार हो जाता। तो क्या मैं अपने सपने पूरे कर पाता लूफी? जिस पर लूफी कहता है कि उसे क्या पता कि कुबी का क्या सपना है और वो कैसे पूरा करेगा। जिस पर कुबी कहता है कि उसका बचपन से सपना मरीन बनने का है। मरीन बस की वन पीस की उस दुनिया में पुलिस को करते हैं। और कुबी कहता है कि वो मरीन बनने के बाद सबसे पहले मिस एल्विडा को ही पकड़ेगा। और कुबी मिस एल्विडा का नाम लेता ही है कि तभी वहाँ पर मिस एल्विडा बेसमेंट से छत तोड़ के आ जाती है। और मिस एल्विडा एम्प्टी लेकर कहती है मुझे इस हिसाब से मेरे पायरेट्स पका रहे थे कि वो बहुत खतरनाक इंसान है। मुझे लगा कि पायरेट हंटर जोरो होगा पर तुम एक कमजोर लड़की हो। और फिर मिस एल्विडा कुबी से फिर से वही सवाल पूछते हैं इस समुद्र में सबसे सुंदर पायरेट कौन है। जिस पर कुबी कुछ कहने वाला होता है कि तभी कुबी से लूफी पूछता है आखिर ये मोटी उड़त कौन है कुबी। और लूफी के मुंह से मोटी उड़त सुनने के बाद तो मानो मिस एल्विडा का गुस्सा सातवें आसमान पर होता है। और फिर मिस एल्विडा अपने गुस्से में आकर लूफी पर हमला कर देती है। पर लूफी उस हमले को आसानी से डॉज करके शिप के ऊपर आ जाता है। यहाँ पर लूफी के पीछे मिस एल्विडा के क्रू के सारे पायरेट पड़ जाते हैं। और इतने सारे पायरेट को अपने पीछे लगा हुआ देख कर लूफी वहाँ से भागने लगता है। और फिर लूफी भागते हुए एक पिलर पर अपना हाथ रखकर उसे पकड़ लेता है। और फिर लूफी जल्दी से भाग रहा होता है वैसे वैसे उसका हाथ भी लंबा होता जा रहा होता है जिसे देख कर सारे पायरेट्स के होश उड़ जाते हैं। और फिर लूफी उस हाथ को रबर की तरह यूज करके उन पायरेट्स के ऊपर एक हमला करता है जिसकी वजह से वो एक ही बार में ढेर हो जाते हैं। जिसे देखकर कुबी पूछता है कि आपकी क्या चीज हुक्म लूफी। जिस पर लूफी कहता है कि वो एक रबर मैन है। और इन सब के बीच मिस एल्विडा कहती है कि मैंने तो बस सुना ही था एक डेविल फ्रूट जैसी कोई चीज होती है और आज मैंने देख भी लिया। तुम गम फ्रूट की वजह से ये रबर पावर ली हो है ना। जिस पर लूफी हाँ करता है। और फिर मिस एल्विडा लूफी से पूछती है कि क्या तुम कोई बाउंटी हंटर हो जो अकेले ही शिकार करने आए हो। जिस पर लूफी कहता है कि वो कोई बाउंटी हंटर नहीं है वो एक पायरेट है। जिस पर मिस एल्विडा पूछती है कि अगर तुम एक पायरेट हो तो तुम्हारा क्रू कहाँ है। इस पर लूफी कहता है कि उसका अभी तो कोई क्रू नहीं है पर फ्यूचर में जरूर से बनेगा। और यहाँ सुन के मिस एल्विडा कहती है अच्छा ठीक है पर तुम भी एक पायरेट हो और मैं भी एक पायरेट हूँ और हम दोनों ही मिलकर नंबर 1 पायरेट बनना चाहते हैं। तो इस हिसाब से तो हम राय वन हुए। तो क्या तुम मुझसे लड़ना चाहोगे? मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ। और यहाँ सुन के कुबी लूफी से कहता है कि तुम गलती से इस चैलेंज की एक्सेप्ट मत करना लूफी क्योंकि मिस एल्विडा बहुत ज्यादा पावरफुल है और उसके पास बहुत बड़ा खून भी है। तुम मारे जाओगे। पर इसी बीच कुबी याद आता है कि लूफी अपने सपने के लिए मरने से भी नहीं डरता। और यह सब सोची कुबी बहुत ज्यादा जोश हो जाता है और वो मिस एल्विडा से कहता है तुम बार बार पूछती रहती हो ना कि सबसे सुंदर कौन है समुद्र में, सबसे सुंदर कौन है समुद्र में। ये तो मुझे नहीं पता कि सबसे सुंदर कौन है पर मुझे ये पता है कि तुम इस पूरे समुद्र की सबसे बदसूरत औरत हो, समझी तुम। ओ यार सुन के मिस एल्विडा गुस्से में कुबी के ऊपर हमले कर देती है। पर सही समय पर लूफी कुबी को हटाता और उस हमले को अपने ऊपर ले लेता है। पर लूफी को इस हमले से कुछ नहीं होता क्योंकि लूफी एक रबर बॉय है। और फिर लूफी डेविल फ्रूट की पावर को यूज करके मिस एल्विडा को बहुत ही खतरनाक पंच जड़ देता है जिसकी वजह से मिस एल्विडा के वो बड़ा बच जाते हैं। और इन्हीं सब के बीच में वहाँ पर वन पीस की पुलिस मतलब मरीन वाले जाते हैं पायरेट्स को पकड़ने के लिए। मरीन वालों को देखकर लूफी कुबी से कहता है कि मुझे भागना पड़ेगा, तुम जाकर इन्हें ज्वाइन कर लो। जिस पर कुबी कहता है कि अगर वो ऐसे गया तो मरीन वाला उसे जेल में डालकर बहुत मारेंगे, इसलिए वो अभी लूफी के साथ ही चलना पसंद करेगा। फिर कुबी और लूफी एक छोटे से बोट लेकर नीचे पड़ते हैं और लूफी जाते हुए नामी को देखता है और नामी ने मिस एल्विडा की पूरी शिप को खाली करके बोट से भाग रही होती है। और फिर हम एक सीन में देखते हैं कि कुबी और लूफी समुद्र में होते हैं जहाँ पर लूफी कुबी से पूछता है कि आखिर जोरो कौन है। जिस पर कुबी बताता है कि जोरो बहुत ही खतरनाक पायरेट हंटर है। और इसी के साथ कुबी लूफी की तरफ शक की निगाहों से पूछता है कि आखिर तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो। जिस पर लूफी हंसते हुए कहता है कि वो जोरो को अपने क्रू का नंबर 1 मेंबर बनाना चाहता है। सो इसी के साथ वन पीस का एपिसोड 1 यहीं एंड होता है।